नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और आज आपको सुनाऊंगा उस कागज की कहानी जो फिलहाल हर सरकारी योजना से लाभ पाने का पासवर्ड है और कैसे आप अपने इस पासवर्ड को पा सकते हैं वह भी बताऊंगा। आखिर क्या वजह रही कि शुरुआती उदासीनता के बाद हरियाणा के 70 लाख से ज्यादा परिवार और 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हरियाणवियों ने इस दस्तावेज के साथ खुद को जोड़ लिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं परिवार पहचान पत्र की। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने परिवार पहचान पत्र में आई खामियों से परेशान हों और सरकार को कोसते हों, लेकिन इसकी खामियां कैसे दूर होंगी इस पर भी चर्चा करेंगे। वर्ष 2019 में जब मनोहर सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो परिवार पहचान पत्र को लागू करने की योजना बनी और 2020 में इसके लिए प्रयास शुरू किए गए। 2021 में परिवार पहचान पत्र लागू हुआ तो लाखों चोर अलोप हो गए। आप और हम शासन प्रशासन की लाखों कमियां गिनाएं, लेकिन मानना पड़ेगा कि चोरों के वंश वृक्ष की जड़ों में मनोहर लाल के इस मास्टर स्ट्रोक ने मट्ठा डालने का काम किया है। दरअसल देश में ऐसे एक दस्तावेज की जरूरत तो हमेशा से महसूस होती रही है जो सरकारी योजनाओं के लिए भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराए। हालांकि लोगों के पास वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, जो अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन के कारण निजी पहचान का बड़ा दस्तावेज था। आंखों की पुतलियों से लेकर अंगुलियों की छाप तक सब कुछ सरकार के रिकॉर्ड में था, लेकिन फिर भी चोरियां बदस्तूर जारी थी, क्योंकि अधिकांश योजनाएं परिवारों के लिए बनती थीं। अमीर गरीब अगड़े पिछड़े सब परिवार से निर्धारित होते थे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सरकार ने फलां योजना शुरू की, फलां लाभ दिया, लेकिन ऐसे परिवारों की पहचान की जब भी बात होती जिनके घरों में 4-4 एसी लगे होते, जो लंबी गाड़ियों में घूम रहे होते, वो भी पीले और गुलाबी कार्ड लेकर मुफ्त की काट रहे होते थे। इन चोरों को रोकने और भरोसेमंद डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र की शुरुआत हुई। आज हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बनवाने से लेकर स्कूल में एडमिशन लेने तक अगर कोई दस्तावेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह परिवार पहचान पत्र है। आइए आपको परिवार पहचान पत्र कैसे बनेगा और कैसे आप मनोहर सरकार की दर्जनों योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, उसके लिए आपको जोड़ते हैं चंडीगढ़ में सोफिया दहिया जी के साथ। तो फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ी हैं सोफिया दहिया जी, सेक्रेटरी हैं फाइनेंस और सीआरआईडी हरियाणा की। उनके साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिवार पहचान पत्र है ये कितना उपयोगी है हरियाणा की जनता के लिए और कैसे इसे बनवाया जा सकता है। मैम, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। परिवार पहचान पत्र एक हमारे माननीय सीएम श्री मनोहर लाल जी की एक बहुत ही प्रगतिशील पहल है। इसमें परिवार को एक 8 डिजिट का या 8 अंकों का एक आईडी दे दिया जाता है, जिसको हम फैमिली आईडी कहते हैं। और इसमें परिवार के सभी सदस्यों का एक बेसिक सोशो इकोनॉमिक डेटा होता है, जो कि किसी भी सरकार की योजना के साथ जुड़ने के लिए आज तक जब कोई जी, इसको बनवाने के लिए बहुत ही प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान हमने बनाई है, ये सोच के कि कोई भी नागरिक जिसको कंप्यूटर पे कोई एंट्री करनी नहीं आती हो या वो अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी वो कर पाए। तो इसलिए हमने इसको हम कहते हैं असिस्टेड मोड में हमने डेटा एंट्री का प्रावधान किया है कि वो किसी भी एक सीएससी सेंटर पे या जो हमारे लोकल ऑपरेटर्स हमारे परिवार पहचान पत्र के उनके पास जाके अपना सिर्फ उनको आधार कार्ड का अपनी आइडेंटिटी का डिटेल लेके जाना होता है और बेसिक डेटा जैसे उनकी आयु, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चाहिए सारे सदस्यों की। और कोई भी सदस्य जाके इसको डेटा को एंटर करा सकता है हमारे पोर्टल में और जैसे ही वो डेटा एंटर हो जाता है तो उनकी एक आईडी बन जाती है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलता है और अगर वो साइन करके दे देते हैं, और वो साइन हम इसलिए लेते हैं ये देखने के लिए कि वो जो सदस्य ने डेटा दिया है वही डल रहा है पोर्टल में, और वो साइन करके जब अपलोड कर देते हैं तो ये उनका परिवार पहचान पत्र बन जाता है और एक उनको 8 डिजिट की एक आईडी मिल जाती है। अब अगला सवाल ये है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में अभी कोई भी जो योजना है हमारी, किसी भी तरह की जो सरकार योजना देती है, और मोस्टली योजनाएं हमारी होती हैं जो एक सोसाइटी का अंत में जो एक नागरिक खड़ा हुआ है जिसको हम अंत्योदय कहते हैं, उनको रीच करने के लिए
हमने अपनी अधिकतर योजनाओं को इस आईडी के साथ जोड़ दिया है और उसका फायदा ये है कि जो इस जिसके पास ये आईडी है और जिसका इसमें डेटा है और वो सत्यापित है, उसको कभी दोबारा कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है, कभी कोई दोबारा सरकार को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जैसा एक माना जाता था कि किसी को अगर सरकार की योजना का लाभ लेना है, अब सरकार ने बहुत योजनाएं बना रखी होती हैं अपने नागरिक की सुविधा के लिए या नागरिक की जिंदगी सुधारने के लिए, लेकिन एक ये धारणा रहती थी कि नागरिक को सरकार के पीछे पीछे भागना पड़ता है और वो प्रोसेस ऐसा होता है कि कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो परिवार पहचान पत्र आने के बाद वो सारा खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि आप मत आइए हमारे पास, हम आपके पास आएंगे, सरकार आपके द्वार, और एक प्रोएक्टिव ये सक्रिय मैनर में हम जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचा रहे हैं अपने नागरिकों के लिए, जिससे कि एक बार अगर उसका डेटा आ गया और सत्यापित हो गया जैसा मैंने कहा, तो अगर वो किसी योजना का पात्र बनता है तो हम स्वतः उसका डेटा जो भी वो विभाग है जो उस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास भेज देते हैं और वो नागरिक से पूछ लेते हैं कि ये आप इसके पात्र हैं, क्या आप ये लेना चाहेंगे। वो अनुमति अगर वो कह देता है सिटीजन, जैसे कई बार ये भी होता है कुछ नागरिक ये कहेंगे नहीं हमें ये लाभ नहीं चाहिए, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, तो अगर वो हाँ हामी दे देते हैं तो अगले महीने से उनका वो डीबीटी होना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुढ़ापा पेंशन का। तो लाभ अगर मैं समराइज करके बताना चाहूँ तो सरकार के पास आपको आने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप पात्र बनेंगे सरकार आपको बताएगी कि आप पात्र हैं और आपको वो योजना का लाभ मिलना लग जाएगा। आपको दस्तावेज बार बार नहीं देने पड़ेंगे। और जैसा एक चीज और है कि पहले क्या होता था, अगर किसी को कोई स्कीम चाहिए, बुढ़ापा पेंशन ही मान लो अगर चाहिए, तो उसके दस्तावेज लेके जो इंसान पात्र है उसको जाके जिले के लेवल पे या ब्लॉक के लेवल पे किसी अधिकारी को जाके अपने दस्तावेज दिखाने होते थे, वो सत्यापित करता था, उसके बाद उसकी वो क्लैरिटी होती थी। तो उसमें कई बार जाने में अनजाने में वो जो लास्ट माइल का अधिकारी है जिसको हम एक अंग्रेजी में कहते हैं रेंट सीकिंग, उसमें भी एक्टिविटी में वो इंडल्ज करता था, तो कई बार लोग परेशान होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही डेटा ने ये बताया कि ये एलिजिबल हो गया है, वो एलिजिबल 60 साल का होगा, उससे 1 महीना पहले ही हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा है। मतलब किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल है, उसने बनवा लिया और 5 साल बाद जब वो 60 साल का होगा, आज आज जी, कोई 55 साल का व्यक्ति परिवार पहचान पत्र बनवा लेता है और जैसे ही वो 60 साल का होगा, तो उसके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो ये सर्विस लेना, ये जो पेंशन है, पेंशन स्कीम के साथ जुड़ना चाहता है या नहीं जुड़ना चाहता। जी, और बिल्कुल सही। अगर वो जुड़ना चाहता है तो अपने आप उसकी पेंशन बन जाएगी और उसके खाते में पैसा जाने लगेगा। ये भी जी, होगा और क्या? ये पिछले 1 साल से हो रहा है। अप्रैल 2022 से ये हो रहा है और ऑलरेडी काफ़ी पेंशनर्स प्रोएक्टिव या सक्रिय पेंशनर्स जिसको हम कहते हैं, वो बन चुके हैं हमारे साथ। सोफिया जी, अभी कितने लोग हैं जो इस योजना से हरियाणा में जुड़ चुके हैं? मतलब परिवार पहचान पत्र को कितने लोग अपने साथ जोड़ चुके हैं? जी। करीब इस समय आज की डेट में 69 लाख फैमिलीज हैं जो कि परिवार पहचान पत्र पे रजिस्टर्ड है और उनका डेटा वेरीफाइड है और उन्होंने खुद ये सत्यापित किया है, जिसको हम कहते हैं कि वो जब साइन करते हैं तो वो खुद मानते हैं कि यस ये हमारा डेटा है। तो ऐसी 69 लाख फैमिलीज हैं जो स्वतः रजिस्टर्ड है और जिनके पास फैमिली आईडीज हैं। फैमिली आईडीज है और जो सरकार से अभी मैं देख रहा था कि कोई भी योजना, सरकार की कोई भी योजना जब हम खोलते हैं, हम उसके पात्र बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो परिवार पहचान पत्र ही मांगता है। हाँ, वो हमने इसलिए किया है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि हमारा लाभ क्या है परिवार पहचान पत्र का, कि हमने डेटा लिया। पहले तो जो नागरिक हैं उनके कोई भी एक परिवार का सदस्य आके ये देता है, बनवा लेता है अपना। उसके बाद हम उसका डेटा को सत्यापित करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को करने के हमने अलग अलग एसओपीज बनाए हुए, फील्ड के मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। तो जब वो एक बार डेटा आ गया और सत्यापित हो गया, उसके बाद उसको दोबारा डेटा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्कीम तो अलग अलग है और अलग अलग विभाग अपनी योजनाएं देता है। तो उसको अगर कोई भी योजना चाहिए, कुछ तो हमारी सक्रिय मोड में चल रही है जैसे मैंने बुढ़ापा पेंशन बताया, लेकिन कुछ जैसे उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो जब जाएगा, हमारा एक सरल का पोर्टल है, वो भी हमने एक कॉमन विंडो दिया हुआ है जिससे सारी सुविधाएं वहां हो जाए, बैकएंड में सारे विभाग उससे जुड़े हुए हैं। तो जब वो जाके अपनी स्कीम का चूज करेगा कि भाई मुझे ये स्कीम चाहिए, तो उससे एक परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा। जैसे ही वो परिवार पहचान पत्र देगा, हम पूछेंगे कि किस सदस्य को स्कीम का लाभ चाहिए। वो जब वो नाम देगा तो उस सदस्य का वो डेटा जो कि हमारे पास परिवार पहचान पत्र में सत्यापित है, वो आ जाएगा
और वो जो स्कीम का जो फॉर्म है उसमें वो पॉपुलेट हो जाएगा, और जो योजना के लिए जो जो उनको डेटा चाहिए वो सारी प्री पॉपुलेट हो जाएंगी। तो उसको नागरिक को दोबारा अपना कोई दस्तावेज या कोई अपना एविडेंस नहीं देना पड़ेगा, हमारे पास पहले से डेटा है वो आ जाएगा। इसलिए हम शुरू में किसी भी योजना के लिए परिवार पहचान पत्र मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ वो देने से उसके बाद उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को परिवार पहचान पत्र बनने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी पेंशन कट गई, इसकी वजह से हमारा जो परिवार की जो सकल आय थी वो बहुत सारे ऐसे जोड़ दिए, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता या मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, दामाद साथ नहीं रहते, उनकी आय भी इसमें जोड़ दी गई। इस तरह की चीजें भी बहुत बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं। तो उसका निराकरण क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ड्रिवन या हमारा आईटी एप्लीकेशन है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो ये बहुत एक लार्ज डेटाबेस है, पूरे प्रदेश के सारे लोगों का डेटाबेस है। तो इसको जब बनाने में हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों से लेते हैं उनका डेटा, उसके बाद हम सत्यापित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। टेक्नोलॉजी भी है और फील्ड की वेरिफिकेशन भी है। तो उसके कारण ऐसा हुआ है शुरुआत में, क्योंकि अभी हमें कुछ ही समय हुआ है इसको हमें शुरू किए हुए, कि कुछ लोगों का डेटा शुरुआत में ठीक नहीं आया और कुछ लोगों का सत्यापित करने के समय कुछ समय लग गया। उसके कारण ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों के कुछ लाभ कट गए हैं, जैसे आपने पेंशन का बताया। क्योंकि जब हमने इसको पेंशन को हमने सक्रिय मोड में लेके आए, तो हमारा परिवार पहचान पत्र का डेटा और जो सेवा विभाग है उसका डेटा को हमने जब इंटीग्रेट किया, तो उस टाइम जो लोग इनएलिजिबल निकले उस डेटा के चलते, तो उनका कट गया। लेकिन हमने ये प्रावधान दिया इसके लिए, पेंशन के लिए भी और राशन कार्ड के लिए भी, और किसी भी ऐसी सुविधा के लिए स्पेशली जो कि एक बीपीएल परिवारों को जो सरकार सुविधा देती है, हमने उसके लिए हमने एक प्रावधान दिया हुआ है कि वो आके हमारे पोर्टल पे अपनी ग्रीवांस रेज कर सकते हैं और हमारे डेटा को चैलेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने सत्यापित किया हुआ है, हमारे कुछ रूल्स हैं उसके, तो वो ये चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आपने इस रूल से मुझे हटाया लेकिन ये रूल मेरे पे अप्लाई नहीं करता, तो हम उसका दोबारा से चेक कराते हैं। उसकी भी हमारे हर एक रूल के हमारे मैकेनिज्म्स हैं। तो ये लोगों का कुछ का कटा, लेकिन वो कटा इसलिए क्योंकि उसमें डेटा में उनकी पात्रता हट गई थी, लेकिन हमने इमीडिएटली प्रोविजन दिया और काफी लोगों का हमने रिस्टोर भी किया है, और जी। वो अभी भी चल रहा है। वो एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर कट गया तो उसका कभी बनेगा नहीं। वो जैसे मैंने बताया चैलेंज का, ग्रीवांस का, और एक हमने बना रखा है करेक्शन मॉड्यूल। जैसे हमारा डेटा आया, किसी ने अपना डेटा दिया और उसके बाद हमने उसको सत्यापित कर लिया, फिर वो कहता है कि नहीं मेरा ये डेटा ठीक नहीं है, इसको चेंज कराना है। एक तो ग्रीवांस है, ग्रीवांस हम जाते हैं अगर उसकी कोई सेवा कट गई है, जैसे कोई उसका लाभ कट गया है, राशन कार्ड है, पेंशन है, लेकिन अगर वो कहता है नहीं लाभ की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा डेटा में ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने बनाया करेक्शन मॉड्यूल। और उसको वो जाके इस रिक्वेस्ट को वो सिटीजन नागरिक खुद भी डाल सकता है। हमने पोर्टल पे उसको प्रावधान दिया। वो उसके लिए भी असिस्टेड मोड भी है जैसा डेटा एंट्री के लिए, और वो खुद भी जाके पोर्टल पे डाल सकता है, अपना ओटीपी डाल के अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है। और उस रिक्वेस्ट के भी डेटा को करेक्ट करने के भी हमारे स्टेप्स हैं, हमारे एसओपीज हैं कि कौन कौन उसको अप्रूव कर सकता है। हर डेटा फील्ड के अलग अलग है और वो प्रक्रिया भी जी चल रही है अभी। सोफिया जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परिवार पहचान पत्र एक बहुत ही प्रगतिशील और जिसको हम कहते हैं पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है ये माननीय सीएम जी का। और इसकी जो सही लाभ है और जो लाभ आने वाले हैं वो जनता को बताने की बहुत जरूरत है। इसके लिए आप हमसे जुड़े, आपने हमसे पूछा और विस्तार में हमें टाइम दिया समझाने के लिए, आपका भी शुक्रिया। तो सुना आपने कि हरियाणा में मनोहर सरकार का बनाया यह दस्तावेज कैसे हवा और पानी जितना ही जरूरी हो गया है। आप अगर हरियाणा में रहते हैं और अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो निकट के अटल सेवा केंद्र में जाएं और मनोहर सरकार की लगभग 2 दर्जन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।